नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। देश में रोजाना नए कोरोना केस की संख्या एक बार फिर बढ़ गए। इस बीच बिहार के बक्सर में गंगा में दर्जनों तैरते शव मिलने के बाद अब राजधानी पटना में गंगा में कुछ शव नजर आए हैं। ऐसा लगता है कि अस्पताल से कोरोना प्रोटोकॉल के तहत इलाज के दौरान मौत के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया, लेकिन उन्होंने दाह संस्कार करने के बदले शव को गंगा में प्रवाहित कर दिया और जब लोगों ने इसे देखा तो दंग रह गए। हर दिन लाश मिलता है। हाँ, तो हर घड़ी लाश मिलते रहता है। हाँ। डेली के डेली पड़ ही रहता है लाश। हाँ। ये तो पीपी किट पहने हुआ है लाश, तो ये तो कोरोना वाला होगा ना। हाँ, कोरोना वाला है सर। अब बहुत दिन से था, कल फेम था। हाँ। रोज हियाँ लाश से रहता है। हाँ। हाँ। तो डर लगता है काम करने में। डर महक लगता है बहुत ज्यादा। था मुंह बांध बांध के काम करते हैं, यहाँ बहुत दिक्कत होता है। और खुद को लगता है डर कि कोरोना हो जाएगा। हाँ, तो डर लगता है ना कोरोना हो जाएगा। इसे लेकर बक्सर प्रशासन और बिहार सरकार सवालों के घेरे में आ गई। इन लावारिस लाशों को लेकर उठ रहे सवालों पर डीएम ने सफाई दी है। क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए। तो गंगा नदी में हम लोग देख रहे हैं कि 100 बह के आ रहे हैं काफ़ी दूर से, और गुलबी घाट में भी हम लोगों को सूचना मिली है। तो हम लोगों का जो एक सेल बना हुआ है जो लावारिस शव हैं उनके अंतिम संस्कार के लिए, उसको हम लोगों ने निर्देशित किया है और वो लोग उसका विधि पूर्वक जो संस्कार होगा उसको वो लोग कर रहे हैं। बाकी हम लोग नज़र रख रहे हैं कि गंगा नदी में लोग शव नहीं फेंकें, कम से कम हम लोगों के ज़िले में यहाँ नहीं फेंकें, और हम लोग मुफ्त में उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था किए हुए हैं। अपने गुलबी घाट, बांस घाट और खाजे कला घाट पर, वहाँ इलेक्ट्रिक से भी है और लकड़ी से भी है, और दोनों निःशुल्क है, फ्री में हो रहा है। तो कहीं इधर उधर शव को नहीं फेंकें और हम लोगों को सूचना मात्र दे दें। अगर नहीं भी लाना चाह रहे हो तो हमारा सेल बना हुआ, उसको ला करके विधि पूर्वक हम लोग उनका जो है अंतिम संस्कार करेंगे। और जो इस प्रकार के शव मिल रहे हैं उसका भी हम लोग कर रहे हैं। क्या प्रतीत हुआ कि पुरुष का था कि महिला की बच्चे का वो सब था? नहीं, हम लोग अपनी टीम भेजे हुए हैं और वो निरीक्षण करके उनको लेंगे। उसमें बच्चे का एक शव बताया गया है अभी तक, तो हम लोग उसको देखेंगे। और वो पुराना शव लग रहा है, उसको देखने से लोग जो बताया है कि वो पुराना शव लग रहा है काफी 3-4 दिन। फिलहाल शवों की बरामदगी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन कहीं न कहीं गंगा किनारे शव मिल रहा है। गंगा में इस समय पानी काफी कम है और जो पानी है उसमें धार नहीं है, जिस वजह से नदी में बहाए जा रहे शव किनारे लग जा रहे हैं। नदी में तैर रहे शवों से आसपास के लोग हैरान हैं और सरकारी इंतजाम को लेकर सरकार से गुस्सा भी है। इससे पहले बक्सर जिले के चौसा में गंगा से शव बरामद किए गए थे। नदी में करीब 80 से ज्यादा शव मिले थे, जिससे जिले में सनसनी फैल गई थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।